सूर्यास्त के बाद क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म ज्योतिष शास्त्र में सूर्योदय के समय कौन से कार्य करने चाहिए और सूर्यास्त के समय किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। अपने बड़े बुजुर्गों से इस बात को हमेशा सुनते चले आ रहे हैं कि शाम के समय झाड़ू ना लगाएं, चौखट पर ना बैठे, नाखून ना काटे जैसी कई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों की बात तो अधिकतर अनसुना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार बात करें तो सूर्यास्त के बाद वातावरण में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा फैली होती है। ऐसे में सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी कुछ कर्मों को नहीं करना चाहिए। इससे तरक्की के साथ सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। नंबर 1, नाखून, बाल और दाढ़ी काटना। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि रात में बाल नहीं कटवाना चाहिए और शेविंग नहीं बनवाना चाहिए। इससे जहां नकारात्मक असर होता है वहीं कर्ज भी बढ़ता है। नंबर 2, दूध पीना। रात में दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध की तासीर ठंडी होती है। नंबर 3, पेड़ पौधों को छूना या पानी देना। सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को छूना, उनके पत्ते तोड़ना या उन्हें पानी देना सही नहीं माना जाता। मान्यता के अनुसार वे सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी तुलसी के पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 4, सूर्यास्त के बाद स्नान। कई लोग 2 समय स्नान करते हैं, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद। यदि सूर्यास्त के बाद स्नान कर रहे हैं तो माथे पर चंदन न लगाएं। रात्रि को स्नान करने से शीत का प्रकोप बढ़ जाता है। नंबर 5, कपड़े धोना या सुखाना। सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना सुखाना सही नहीं माना जाता है। इससे आसपास से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। यह भी कहा जाता है कि इससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। इससे कपड़ों पर बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ने की मान्यता है। नंबर 6, खाना खुला रखना। सूर्यास्त के बाद भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें ढक कर ही रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार खुला छोड़ने से उसमें नकारात्मक गुण बढ़ जाते हैं। नंबर 7, अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी आ सकती है। नंबर 8, दही या चावल का सेवन। सूर्यास्त के बाद दही का सेवन करना भी वर्जित है। दही का दान भी नहीं करते हैं। दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही का दान करने से सुख समृद्धि चली जाती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं किया जाता है। जैन धर्म के अनुसार तो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे रोग बढ़ते हैं। इसके और भी कई नुकसान होते हैं। नंबर 9, झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं। मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा या साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से धन हानि होने लगती है। नंबर 10, सोना वर्जित है। सूर्यास्त के ठीक बाद या सूर्यास्त के समय सोना वर्जित माना गया है। साथ ही इस समय भोग और स्त्री संग सोना भी वर्जित है। इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे धन और सेहत की हानि होती है। शास्त्रों में सूर्यास्त का समय पूजन वंदन के लिए निश्चित किया गया है। नंबर 11, कपड़े धोना या सुखाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कपड़ों को ना धोना चाहिए और ना ही सुखाना चाहिए क्योंकि सूर्यास्त के बाद
वातावरण में सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे में कपड़े धोने या फिर सुखाने से नकारात्मक ऊर्जा कपड़ों के द्वार प्रवेश कर जाती है, जिससे शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 12, पेड़ पौधों को छूना। इस बात को अधिकतर हर कोई सुनता चला रहा है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को न छूना चाहिए और न ही पानी देना चाहिए, क्योंकि वह सो जाते हैं। ऐसे में उन्हें छूना या पत्तियां तोड़ने से वह नाराज हो जाते हैं। नंबर 13, तुलसी को न चढ़ाएं जल। धार्मिक मान्यता के अनुसार शाम के समय न तो तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, न ही तुलसी की पत्तियों को तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर से चली जाती हैं। नंबर 14, बर्तन मांजना। ऐसा माना जाता है कि अगर आप खाने के तुरंत बाद बर्तन नहीं साफ करते हैं तो आप पर शनि और चंद्रमा का बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप खाने के बाद बर्तन साफ करके रख देते हैं तो आपके घर में सामान्यता आती है। नंबर 15, गलत जगह पर थूकना। कुछ लोग कहीं पर भी थूक देते हैं। आपकी इस आदत से जगह तो गंदी होती ही है, लेकिन इससे आपको भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग अपने आसपास के वातावरण को साफ नहीं रखते हैं, माँ लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती है। नंबर 16, खाने पीने की चीज़ खुली ना छोड़ें। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि सूर्यास्त के बाद खाने पीने की चीज़ या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें हमेशा ढककर ही रखें, अन्यथा इसमें नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश से इन्हें खाने वाला व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। नंबर 17, दहलीज पर न बैठें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति को या किसी महिला को शाम के समय घर की दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। शास्त्रों में घर की दहलीज पर शाम के वक्त बैठने को अशुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी न करें इन चीज़ों का दान। नंबर 18, तुलसी का पौधा। सूर्यास्त के बाद तुलसी का पौधा दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तुलसी को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। इस समय तुलसी को जल भी नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद इस पौधे को दान करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। इससे नकारात्मकता आती है। नंबर 19, पैसों का दान। सूर्यास्त के बाद किसी को धन का दान नहीं देना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इस समय देवी लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। ऐसे समय में धन का दान देने से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद धन का दान न देकर सुबह के समय करें। नंबर 20, हल्दी का दान न करें। हिंदू धर्म में कई शुभ कामों के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है। सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होता है। इस कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 21, दूध का दान न करें। शास्त्रों में दूध का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसे चंद्रमा का कारक माना जाता है। आप सोमवार और शुक्रवार के दिन दूध का दान दे सकते हैं, लेकिन कभी भी सूर्यास्त के बाद दूध का दान नहीं करना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। इससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 22, दही का दान न करें। दही का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। शुक्र ग्रह को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है।
सूर्यास्त के बाद इसका दान करना अशुभ होता है। इससे शुक्र नाराज हो सकते हैं, सुख समृद्धि में कमी हो सकती है। इसलिए शाम के समय किसी से भी दही लेने या किसी को देने से बचें। नंबर 23, लहसुन और प्याज। वैसे तो लोग आमतौर पर लहसुन और प्याज का दान नहीं देते हैं, लेकिन यदि आप सूर्यास्त के समय अपने किसी पड़ोसी को भी लहसुन और प्याज देते हैं तो ऐसा न करें। दरअसल ऐसा माना जाता है कि केतु ग्रह अनिष्ट शक्तियों का स्वामी है। सूर्यास्त के बाद कई तरह के टोटके किए जाते हैं। ऐसे भी किसी को भी प्याज या लहसुन देना आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आप किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।